अहाँ के ये कठोरा मकान घर कठोरा के रहने वाली है, मुकेश जी के मम्मी है, उनके द्वारा 21 रुपए का दान आया है। भगवान सदैव सब परिवार को खुशहाल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हाँ तो देखिए, पत्नी बोली स्वामी यहाँ रहकर अब कोई लाभ नहीं है, ये धन दौलत, ये महल अटारी सब कुछ बेकार है। अगर पुत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इसलिए आज से मैं इस घर को छोड़ दूंगी और किसी जंगल में जाकर तपस्या करूंगी। अगर कहीं परमात्मा की कृपा हो गई तो एक हमें संतान प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा तो फिर मैं वापस आऊंगी। प्राप्त नहीं हुआ पुत्र तो मैं वापस लौटकर महल में कभी नहीं आऊंगा। कहकर चल देती। कहा स्वामी आज से मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, जंगल में रहूंगी। कहा प्रिय अगर तू नहीं रहेगी इस घर में तो हम रहकर क्या करेंगे? हम रहेंगे तो दोनों पति पत्नी साथ रहेंगे, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, लेकिन मैं अकेला यहाँ इस राज में नहीं रहूंगा। प्रेम पति और पत्नी की प्रेम है, प्यार है। दोनों प्राणी मंत्री को बुलाते हैं। कहा मंत्री आज से तुम इस राज का रखवाली करना। हम दोनों प्राणी इस महल राज को छोड़कर जा रहे हैं और जब तक हमें पुत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं वापस लौट करके नहीं आऊंगा। लेकिन हमारी प्रजा को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। बलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं दोनों प्राणी और चल देते हैं। आवाज देते जा रहे हैं, ना चाहिए अन्न धन, ना चाहिए सोनमा, हमरा के चाहिए प्रेम तोरे दर्शनमा। ना चाहिए ना चाहिए अन्न धन, ना चाहिए सोनमा, हमरा के चाहिए प्रेम तोरे दर्शनमा। ना चाहिए अन्न धन, ना चाहिए सोनमा, हमरा के चाहिए प्रभु तोरे दर्शनमा। अखियाँ प्यासी मोरी, अखियाँ प्यासी मोरी दर्शन की, अखियाँ प्यासी मोरी दर्शन की, हो जा मगन हरि कीर्तन के। अखियाँ प्यासी हरि दर्शन की, हो जा मगन हरि कीर्तन के। अखियाँ प्यासी हरि दर्शन की, हो जा मगन हरि कीर्तन के।
दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया, छूट जाए महला हो छूट है अचरिया, एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। सबको जाना होगा एक दिन रामदेव बाबू की तरह। आगे गए हैं, बारी बारी करके सभी आदमी चले जाएंगे। यहाँ रहने के लिए माता जी कोई नहीं आया है, सब के सब चले जाएंगे। इसलिए छुट्टी जाई महल हो छुट्टी है अटरिया, एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया, छूट जाए महल छूट जाए अटरिया, एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। ओढ़ के चदरिया गई है, ओढ़ के चदरिया गई है मरघट में, ओढ़ के चदरिया गई है मरघट में, होगा कीर्तन में। ओढ़ के चदरिया गई है मरघट में, होता मगन हरि कीर्तन में। अरे माटी के तन मिली है मटियन में, माटी के तन मिली है मटियन में, होगा कीर्तन में। माटी के तन मिली है मटियन में, होगा मगन हरि कीर्तन में। होगा दोनों प्राणी आवाज देते हुए जा रहे हैं क्या कि माटी के तन मिली है मटियन में, आहो जा मगन हरि कीर्तन में। पहुंच गए जंगल और जंगल में जाकर तपस्या करना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी पत्ता चबा चबा कर बैठ जाती है और तपस्या कर रही है। 12 वर्ष तक तपस्या किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आंखें खुली, कहा स्वामी भगवान नहीं दर्शन दिए। कहा एक काम करता हूं, हम दोनों प्राणी एक एक पैर पे खड़ा होकर भोजन को भी त्याग देना है और सांस को खींच कर ऊपर ले आना है और उसके बाद तपस्या करना है। दोनों प्राणी एक एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं और तपस्या कर रहे हैं। जब 12 वर्ष पूरा हो गया, डोल गया ब्रह्मांड, डोल गया ब्रह्मलोक, डोल गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी का आसन हिल गया। ब्रह्मा जी वहां से चले और जब आते हैं आवाज देते हैं, आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो, देख देख तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जब दोनों पति पत्नी की आंखें खुलती है, देखा देखा ब्रह्मा बाबा को, शरणों में दोनों प्राणी गिर जाते हैं और आवाज देते हैं, बाबा बहुत दिनों से आस लगी थी, प्रभु आते आते बहुत देर करी थी, प्रभु आते आते
बहुत देर करे। बहुत देर से दर पे आस लगी थी, बहुत दिनों से आस लगी थी, प्रभु आते आते बहुत देर करे, प्रभु आते आते बहुत देर करे। कृपा पुण्य होती जो आदत तुम्हारी, कृपा पुण्य होती जो आदत तुम्हारी, पूरी ही रहती है अदालत तुम्हारी, पूरी ही रहती है अदालत तुम्हारी, पूरी ही रहती है अदालत तुम्हारी। पूरी रहती है अदालत तुम्हारी, एक अधम पर तूने कृपा कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर करी, बाबा आते आते बहुत देर करी। बहुत दिनों से आस लगी थी, बहुत